हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 1 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच अनासितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्णगृह्ण चाक्रिया। भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति आसक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता और न कर्म करता। अब इसमें सबसे पहले शब्द आता अनाश्रिता कर्म फलम। इन पदों का आशय प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने के कारण नित्य निरंतर रहने वाला है और यह जीव वस्तु व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे क्या है, उत्पत्ति विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। वे तो परिवर्तित होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और यह जीव जो है रीता का रीता रह जाता है, खाली रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके राग को पकड़े रहता, आसक्ति करता रहता। जब तक यह उनके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता। अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। अगर यह उस राग या आसक्ति का त्याग कर दे तो वह स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में वह स्वतः मुक्त है ही, केवल अटैचमेंट के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता। तब भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्म फल का आश्रय का त्याग करने वाला तो नेष्टि की शांति को प्राप्त होता है, पर कर्म फल का आश्रय रखने वाला बन जाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर कर्मफल है, शरीर के कर्मफल है। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर की क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा में करें। सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता यानी समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करें। कारण कि ये तीनों शरीर अपने व्यक्तिगत नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, अपितु संसार के और संसार की सेवा के लिए ही है। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्मफल का आश्रय न लेना है और इन तीनों में से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है, ऐसा भगवान बताते। अब आश्रय न लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन रूप से तो शरीर आदि को दूसरों के हित के लिए काम में लेना, पर स्वयं उसका आश्रय नहीं लेना। अर्थात उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। कारण मनुष्य शरीर में, मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है,
अपितु शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है। अतः संसार से मिली हुई चीज संसार को दे दें, संसार की सेवा में लगा दें, तो हम सन्यासी हो गए। और मिली हुई चीज में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी कहलाएंगे। कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी तथा कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को पकड़ने का नाम बंधन है और इनसे छूटने का नाम मुक्ति है। उन उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना। आगे आता है कार्यम कर्म करोतिया। कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य ये दोनों पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अब कार्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता। अब जिसको करना नहीं चाहिए, जिसको करना नहीं चाहिए वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं, वह तो अकर्तव्य अकार्य होता। वह अकर्तव्य वन अकार्य भी दो प्रकार का होता, जिनको हम कर नहीं सकते अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर का है, और दूसरा जिसको करना नहीं चाहिए अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे अकर्तव्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। तात्पर्य हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए ही करना चाहिए। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, एक तो कर्म फल के प्राप्ति के लिए और कर्म तथा उसके फल को आसक्ति मिटाने के लिए। जहाँ कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है। स सन्यासी स योगी च। इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। और इन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। तात्पर्य हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कृतित्व और भोक्तृत्व का नाश हो जाता, अर्थात उसका न तो कर्म के साथ बंधन रहता है और न फल के साथ उसका संबंध रहता, इसलिए वह सन्यासी है। वह कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, कर्म फल की प्राप्ति हो या नहीं हो, इसलिए वह योगी है। यहाँ पहले सन्यासी पद कहने में यह भाव मालूम होता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भीख मांगना ही श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू जिसको सन्यास मानता है वो वास्तव में सन्यास नहीं है, अपितु जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी। न निरग्नि, केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता, अर्थात जिसने अपने ऊपर से तो हवन यज्ञ आदि का त्याग कर दिया, पदार्थों का त्याग कर दिया,
वर भी, पर भीतर में क्रिया और पदार्थों का राग है। बाहर से उसने त्याग कर दिया, लेकिन अंदर से पदार्थों के प्रति आसक्ति है, महत्व है, प्रियता है। वह सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता, न अक्रिया। यानी लोगों की यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रिया और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठ जाता, वही योगी होता। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उसके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर उसका कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने से कोई योगी नहीं हो जाता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता रहता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसको कर्मयोग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांत नहीं होता। प्राय देखा गया है कि साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जप आदि ध्यान करते हैं। ऐसे एकांत प्रिय अच्छे अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े तेजी से पैदा हो जाती है और एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, अभी तो कर्म केवल लोक हितार्थ ही करता है। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अच्छा, अंता ममता का जो आधार है, आश्रय है, वह तो साक्षात परमात्मा का अंश है, उसका कभी अभाव नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापक परमात्मा के साथ एकता होती है, उसमें अंता ममता की गंध भी नहीं होती। अंता ममता तो प्राकृत पदार्थों के साथ तादात्म्य करने से प्रतीत होती है। तादात्म्य करने से और न करने से मनुष्य करने में स्वतंत्र है। जैसे मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, ऐसा मानने में, और वस्तु मेरी है, वस्तु मेरी नहीं है, ऐसा मानने में, अर्थात अंता ममता का संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह मनुष्य स्वतंत्र और समर्थ है। इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध केवल चैतन्य जोड़ा है, शरीर तथा संसार ने नहीं जोड़ा। अतः जिसको जोड़ना आता है उसको तोड़ना भी आता है। संबंध जोड़ने की अपेक्षा संबंध तोड़ना ज़्यादा आसान है। जैसे मनुष्य बाल्यावस्था में मैं बालक हूँ और युवावस्था में मैं जवान हूँ, ऐसा मानता है। इसी तरह वो बाल्यावस्था में खिलौने मेरे हैं, ऐसा मानता है, और युवावस्था में ये धन दौलत मेरी है, ऐसा मानता है। इस प्रकार मनुष्य को बचपन में खिलौने आदि के साथ खुद को संबंध जोड़ना पड़ता है, परंतु इसके साथ साथ संबंध को तोड़ना नहीं पड़ता, अभी तो संबंध स्वतः टूट जाता है। तात्पर्य है कि जो बाल्यावस्था आदि की अहंता जो रहती है, शरीर के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं, अपितु स्वयं की मान्यता पर निर्भर है।
ऐसे ही खिलौने आदि की ममता वस्तु के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है, अभी तो मान्यता पर निर्भर है। इसलिए कर्मफल यानी शरीर वस्तु आदि के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमता पूर्वक छूट सकता है। स्वयं नित्य है, हम स्वयं, और शरीर संसार अनित्य है। नित्य के साथ अनित्य का संबंध कभी टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। परंतु जब स्वयं हंता ममता को पकड़ लेता है, तब हमता ममता भी नित्य दिखने लग जाती है। फिर उसको छोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसने नित्य स्वरूप में अनित्य हंता ममता यानी मैं और मेरापन दोनों का आरोपित कर लिया उसने। वास्तव में देखा जाए तो शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है नहीं। कारण कि शरीर प्रकाश है और स्वयं प्रकाशक है। शरीर एक देशी है और जो हमारा स्वरूप है सर्वदेशी है अथवा देशातीत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक सारा संसार कर्मफल है। संसार का स्वरूप है वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है, व्यक्ति मात्र का संयोग और वियोग होता है, तथा क्रिया मात्र का आरंभ और अंत होता है। जो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तीनों के आश्रय का त्याग करके प्राप्त कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है। जो कर्मफल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है वह सच्चा सन्यासी नहीं है। कारण कि मनुष्य कर्मफल से अथवा क्रियाओं से नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अष्टांग पद्धति में जो है मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में जो छठा अध्याय है अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्णा कॉन्शियस में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में मनुष्य अपने परिवार के पालन के लिए तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह आत्मकेंद्रित या व्यापक हो, कर्म नहीं करता। कभी कभी ये सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करना होता। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं होती है। कृष्णाकांक्षी व्यक्ति को कभी भी आत्मसंतुष्टि की इच्छा नहीं होती। उसका एकमात्र लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता। हरे कृष्ण।